हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होगी वीकली राशिफल, जो आप लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार बनाई जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि 18 मई से 1 जून तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, मून साइन के अनुसार यानी कि चंद्र राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बेस्ट क्या रहेगा, अगर हम देखें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, आप चाहे तो किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग के एंड में हम लोग अक्सर गाइडेंस करते हैं, तो आप अगर राशिफल देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो मेक श्योर करें कि एंड में गाइडेंस जरूर सुन ले। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी है वो उस गाइडेंस की वजह से सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए या आपको अपनी राशि नहीं पता, ये सारी डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैं दूसरे भी चैनल पर अवेलेबल हूँ, आप लोगों को अगर उसकी लिंक्स या डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। तो चलिए अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 18 मई से 1 जून तक। एट ऑफ कप्स, मून। आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जो सिचुएशन में आप अभी तक खुद को बेवकूफ बना रहे थे। बेवकूफ बनाने का मतलब किसी सत्य का सामना करने से आपको डर लग रहा था। आप अपने ही इल्यूजन यानी कि एक भ्रमित दुनिया को क्रिएट कर रहे थे पिछले लंबे समय से, जिसमें आप ट्रैप्ड थे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको सडनली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई पर्सन है जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील करते हो और वही होगा एग्जैक्टली आपका पार्टनर। कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरीके की इंट्यूशन थी। काफी सारी चीजें आपके सामने प्रॉब्लमेटिक दिख रही थी, जैसे कोई कास्ट इशू, एज इशू या उस इंसान का कोई कमिटेड रिलेशनशिप। सब देखते हुए जानते हुए भी आप खुद को भ्रमित दुनिया में कैद करके बैठे हुए थे कि नहीं, यही होगा, यही होगी। इन 2 हफ्तों में आप इस इल्यूजन वाले ट्रैप से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया। बेसिकली कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और खुद से झूठ कह रहे हैं। आप फाइनली इन 2 हफ्तों में अपने सत्य का सामना करने वाले हैं, जहां पर आपको लगेगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी सोच में मुझे क्लैरिटी अब मिली है, अब जाके मुझे समझ में आया कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो सोच रही हूँ वो राइट नहीं है। ये आपके लिए थोड़ा पेनफुल जरूर हो सकता है, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप इससे डिस्टर्ब होंगे, अपसेट होंगे, लो फील करेंगे। ये आपके लिए इमोशनली ड्रेन करने वाली एनर्जी रहेगी, लेकिन एट द एंड आप उस चीज से खुद को फ्री करेंगे। द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उस एनर्जी से, उस टक एनर्जी से खुद को आजाद करेंगे। आप खुद को एक रिलीफ देंगे कि ठीक है, फाइनली आत्मा को जो शांति मिलनी चाहिए वो आत्मा की शांति आपको महसूस होगी। ठीक है, थोड़ा पेनफुल होगा, लेकिन फाइनली आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते नजर आएंगे। इस 2 हफ्तों में आप ट्रैवलिंग करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, घर की हो सकता है, घर की शिफ्टिंग हो या ट्रांसफर हो, आपकी सिटी चेंज होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग होगी, पर कुछ लोगों के लिए मूव ऑन की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना दिख रहा है कि मूव ऑन करेंगे, किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार मैंने खुद को बहुत ज्यादा अपने ही ख्यालों में उलझा रखा था। इट्स टाइम कि जहाँ पे मुझे अपने फ्यूचर के बारे में बहुत प्रैक्टिकल होकर, सीरियस होकर सोचना चाहिए। यहाँ पर आपकी वेल्थ की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात की जाए, करियर की बात की जाए, तो आप एट ए टाइम मल्टीटास्किंग करते नजर आएंगे, 2-2 3-3 काम साथ में संभालेंगे। और मल्टीटास्किंग से मेरा मतलब ये है कि ग्रोथ और बहुत कुछ करने का जज्बा आपके अंदर देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी, कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, क्रिएटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काम में आपकी तरक्की होने के चांसेस हैं। ठीक है, ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। बट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड टाइम दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट अगर आने हैं कोई टेस्ट के, तो वो रिजल्ट आपके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आने वाले। मन थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। ये तक संभावना है कि आप अपने टीचर से
अपने गुरुओं से या प्रिंसिपल से ही भिड़ जाए, लड़ जाए कि भाई नहीं, मेरा पेपर क्रॉस चेक करो, मुझे समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज़, लाइक मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि मेरे मार्क्स इतने कम आ सकते हैं। तो लाइक आर्ग्यूमेंटिव होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। एग्जाम्स के अलावा अगर आपकी पढ़ाई वगैरह चल रही है तो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहेंगे आप पढ़ाई से। इन 2 हफ्तों में आपका मन थोड़ा कम लगेगा। बिना वजह की बहस, आर्ग्यूमेंट या दोस्तों के बीच जो है कुछ तरीके के गॉसिप चल रहे होंगे, वहां ध्यान आपका ज्यादा भटकने के चांसेस दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स को खुद को ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ताकि वो और अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर सके। कोई मन चाहे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था तो थोड़ी सी निराशा फेस करनी पड़ सकती है। ये 2 हफ्ते स्टूडेंट्स के लिए फेवर में मुझे नजर नहीं आ रहे। थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ ना कुछ आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए है, टेम्पररी सिचुएशन है, बाद में ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए आपके घर परिवार में माहौल बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन माँ को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। माँ की हेल्थ को लेकर आप अपनी मदर की हेल्थ को लेकर अपसेट होंगे, या आपकी मम्मी के किसी बात को लेकर आप लो फील करेंगे कि भाई उन्होंने ये क्यों कह दिया, काश उन्होंने ये नहीं कहा होता। लाइक उनके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते नजर आ रहे हैं। भाई बहनों से बहस हो सकती है, आप इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव हो सकते हैं कि नंबर डिलीट करेंगे या तो ब्लॉक करेंगे या शक्ल ना देखने की एक डिसीजन तक ले लेंगे। तो ऐसी संभावनाएं बन रही है कि भाई बहनों से बिना वजह बहस करेंगे। बहस में गलती आपकी ज्यादा होने के चांसेस है। सिंह राशि वालों, मैं पहले ही कह देती हूँ, गलती आपकी होने के चांसेस ज्यादा होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है कि आप सामने वाले की बात सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ मैं सही हूँ, मेरे साथ तुम गलत करते हो वाला थॉट आपके अंदर रहेगा। आपके भाई बहन आपको कुछ भी समझाना चाहेंगे, आप सुनने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी, बिगड़ जाएंगी और बातचीत ही आप बंद कर देंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हेल्थ के मामले में चीजें अच्छी हो सकती है, सेहत आपकी बेहतर होगी, खान पान अच्छा होगा, डाइट वगैरह पे ध्यान देंगे। इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। इमोशनली आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों के साथ समय बिताएं या क्वालिटी टाइम अपने आसपास के लोगों के साथ जो है स्पेंड करें, तो आपको बेटर फील होगा। आपके फादर को लेकर आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। फादर के साथ आपके संबंध इतने अच्छे नहीं होंगे, आपको लगेगा कि आपके फादर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आपके फादर नहीं हैं अब, तो आप उन्हें बहुत मिस करेंगे, बहुत ज्यादा याद करते नजर आएंगे। आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं, लेट्स से अगर आप मैरिड हैं, मैरिज लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को काफी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी आप लोग दोनों के बीच में एक अजीब सा खालीपन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई संघर्ष या स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, शायद वो अपने करियर में फेस कर रहे हैं या अपनी फैमिली को लेकर फेस कर रहे हैं। आप उन्हें समझने का प्रयास, उनके सपोर्ट करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर किसी तरीके के स्ट्रगल से जरूर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इन 2 हफ्तों में उनके लिए थोड़े से स्ट्रगल्स रहेंगे। आप देखेंगे या तो वो अपने जॉब से या अपने करियर से, फाइनेंसेस से संतुष्ट नहीं, या उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर वो बहुत लो फील कर रहे हैं, लाइक मदर की कोई बात से या घर में किसी बात को लेकर वो बहुत अकेलापन, मायूसी महसूस कर रहे हैं। इस समय जो उन्हें सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आप उन्हें, अंडरस्टैंडिंग आप उन्हें देते हुए नजर आएंगे। तो फैमिली लाइफ आप लोगों की अगर देखी जाए मियाँ बीवी के बीच में, बहुत बढ़िया रहेगी। सिंगल हैं, शादी वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी सेकेंड वीक में बात बन सकती है, फर्स्ट वीक में चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सेकेंड वीक में बात कहीं बन सकती है, रिश्ता आएगा जरूर, अच्छा ऑफर मिल सकता है, लेकिन आप उस ऑफर में तुरंत अप्रूवल लाते हुए नजर नहीं आ रहे। आप बहुत सोचेंगे, बहुत ज्यादा समय लेंगे और फिर जाके आप हाँ करेंगे। जो लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। आपकी डाइट वगैरह को बहुत ज्यादा आप अच्छे से फॉलो करें, तो आपके लिए कंसीव होने के चांसेस, यानी कि बेबी प्लानिंग में सक्सेस मिल सकती है। प्रॉपर्टी और या किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं, तो वहां ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब म्यूचुअल फंड या SIP वगैरह भी, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उसके अलावा अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, अफेयर यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें आप संतुष्ट होते नजर आएंगे। पार्टनर आपको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, आप भी पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक होंगे, आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि रोमांस इज इन द एयर, लव इज इन द एयर वाली एनर्जी बनेगी।
पार्टनर और आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और काफी हद तक पार्टनर के ऊपर आप थोड़ा सा धौंस जमाते हुए, रूल करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर आपकी हर बात को सुनते समझते नजर आएंगे। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर वाले रिलेशनशिप में दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है, बहुत प्यार देखने को मिलेगा। अगर आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते आप उस इंसान से दूरी बनाना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे कि अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपको एहसास होगा कि आप बहुत समय से ये चीजें पहले से ही जानते थे कि कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, कोई सिचुएशन ब्लॉकेज जरूर है, लेकिन आप उसे देखा अनदेखा कर रहे थे। इन 2 हफ्तों में आप सब कुछ बहुत क्लियरली देख पाएंगे और फाइनली आप सब कुछ देखने के बाद डिसीजन लेंगे कि अब हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि आप उन्हें सबोटाज कर देंगे अपनी जिंदगी से और अपनी लाइफ में अपने आप की वर्ड समझकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आएंगे। आप अपने आप की दुनिया में क्रिएटिव होते हुए, अपने काम पे ध्यान देते हुए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पे ध्यान देते हुए नजर आएंगे। वहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी? देखो, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, वो समझते हैं कि आप उनके लिए क्या थे। उनके अंदर वो गिल्ट है, वो एनर्जी भी है जहां पर वो मानते हैं कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए उनकी ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन इस समय उनकी प्रायोरिटीज यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं और की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। वो अपने परिवार पे बहुत ध्यान देंगे, वो अपने आसपास के लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे। किसी सिचुएशन के चलते आपके पार्टनर आपकी तरफ देखते हुए नजर नहीं आ रहे। या आपके पार्टनर्स इमोशनल और सेंसिटिव रहेंगे, चांसेस है ये अपनी मदर के वजह से या किसी कमिटेड रिलेशनशिप के वजह से आपकी तरफ आने से इनकार करेंगे। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए यूनियन के चांसेस कम बन रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हुए नजर आएंगे। हालांकि फिर भी वेटिंग एनर्जी है, चाहे आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं होपफुल हैं कि एक दिन सब चीजें ठीक होंगी, क्लैरिटी सारी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, इन 2 हफ्तों में आप इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल डेफिनेटली आपका बच्चे जैसा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी उम्मीद तो अभी बाकी है। यहाँ पर सोशल लाइफ की बात की जाए, दोस्तों के साथ समय कैसा बीतेगा? दोस्तों के साथ आपका डिनर, गेट टुगेदर, पार्टी वगैरह हो सकती है, पर कोई घूमने फिरने का बड़ा कोई प्लान बनता नजर नहीं आ रहा है। सोशलाइज करेंगे पर ज्यादा नहीं। लगभग मुझे आप फाइनेंसेस पे ध्यान देते हुए, पैसा कैसे बनाना है और ग्रोथ कैसे लानी है, इस पे ध्यान देते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर वीजा, हायर स्टडीज रिलेटेड या पीआर रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आप काम करवा रहे हैं या बाहर विदेश जाना चाहते हैं, तो ये 2 हफ्ते आपके लिए आपके फेवर में नहीं रहेंगे। आप इसे डिले करते हुए नजर आएंगे। किसी न किसी कारणवश ये आपका जो ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको डिले फेस होगा, देर से होगा। अब ये 2 हफ्तों में नहीं होने वाला। आपके लिए जहां तक मैं देख पा रही हूँ, हेल्थ में भी आपके लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो इमोशंस के चलते आ रही हैं। इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग आपकी तरफ से हो सकती है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, अगेन कहूंगी हेल्थ अच्छी है, बट इमोशनल ओवरऑल ईटिंग होने के चांसेस है। थोड़ा सा स्ट्रेस आया, ओवर ईट कर लिया, तो ऐसे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। वरना मैं देखूं तो स्ट्रेस की कोई बड़ी बात नहीं नजर आ रही। आप लोगों के लिए लकी कलर रहने वाला है येलो एंड ग्रे, और उसके अलावा लकी नंबर रहेगा नंबर 5 एंड 3। लकी डे रहेगा मंडे एंड संडे। ठीक है, आई होप मैं कुछ भूल नहीं। हाँ, गाइडेंस के तौर पे मैं आपको गाइड करूंगी कि खाओ पियो, ऐश करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में। किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत लो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके लिए सही नहीं। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, उससे पहले सामने वाले की बात जरूर सुने। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी से सबोटाज करने से पहले उसे एक मौका जरूर दें समझाने का। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं और बचपना दिखा रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड बचपने को भी रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा बचपना कम, मैच्योरिटी ज्यादा लाएं। हो सके तो वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।